अरे अपने ताऊ से झूठ बोलता है। ये क्या करते हो और ताऊ? ये तेरी अवस्था कि बूढ़ा होने को आया है, फिर करता है मुझे से चोर। बूढ़ा होने को आया है, फिर करता है मुझसे चोरी, मुझसे चोरी से चोरी करता है गट गट की चोरी। मुझसे चोरी जग से चोरी करता है गट गट की चोरी। चोर कहीं का ये बतलाओ कि देवऋषि नारद किस कारण बस आए थे और आपसे क्या बातचीत कर रहे थे? दाऊ भैया, यदि जानना ही चाहते हो क्या देवऋषि नारद द्वारिकापुरी को क्यों आए थे, क्यों आए थे? तो सुनो दाऊ भैया, हमारा पोता अनुरुद्ध इस समय शोणितपुर नरेश बाणासुरी की कैद में है। बस यही बात बताने के लिए आए थे। अब हम सोचते हैं कि शोणितपुर के लिए किस प्रकार से चला जाए, इसलिए आओ बैठकर विचार करते हैं। उसके बाद में सेना को तैयार करेंगे, तब शोणितपुर के लिए चलेंगे दाऊ भैया। नहीं मोहन, या तुम सेना की तैयारी करोगे और उस प्रकार से वो शोणितपुर पर चढ़ाई करोगे तब तो विलंब हो जाएगा। इसलिए आप बैठ करके विचार करो। बेटा पदुम, तुम मेरे साथ में चलो, मैं शोणितपुर की ओर प्रस्थान करता हूँ और हम अपने पोते को छुड़ा करके लाते। चलो पिताश्री, प्रस्थान करो। दाऊ भैया, हम जानते हैं तुम्हें अपने बल पर इतना अभिमान, इतना घमंड है, लेकिन तुम उस बाणासुर से इस प्रकार से पार नहीं पा सकते हो। चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। बाणासुर, उतर नीचे मोर कहेगा। क्यों, कैसे द्वारिकापुरी से चलकर शोणितपुर, क्या कारण है? बाणासुर, तूने मेरे पोते को अपने कारागृह में बंदी कर रखा है, उसे छोड़ दे। अरे बलराम, जिन्हीं पगों से आया है उन्हीं पगों से तत्काल वापस हो जा, अन्यथा तुझे भी उसी कारागृह की ठंडी हवा खानी पड़ेगी। मूर्ख बाणासुर, तो मुझे नहीं जानता है कायर। जिस घमंड में तू चूर है, ये तेरा घमंड चकनाचूर कर दूंगा। बलराम, जो अभिमान लेकर के द्वारिकापुरी से शोणितपुर आए हो, यह बाणासुर तुम्हारे अभिमान और घमंड को चूर कर देगा और तुम्हें द्वारिकापुरी तलक भगने का मार्ग ढूंढे नहीं। बाणासुर जिह्वा को लगाम दे। तो मुझे कायर समझता है बाणासुर?
कि हम यदुवंशी हरण करही। हम यदुवंशी हरण करही, तुम समकायर ढूंढत रही। ये बलराम तुम्हारे जैसे कायरों का मैं खोज कर रहा हूँ, इसलिए यह तुम्हारा कहना नहीं मानता है, मेरे पोते को नहीं छोड़ता है, तो मुझसे युद्ध कर। अरे बलराम, तुम कायरों का खोज कर रहे हो, कायरों से रण करते होगे, परंतु आज बाणासुर पीर से पाला पड़ा है। ये कोई कायर नहीं, कायरों का खोज करना नहीं, ये बाणासुर से पाला है। अगर तुम में ताकत है तो बाणासुर को पराजित कर अपने पोते को छुड़ा कर ले जाओ, अन्यथा सीधा द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान कर जाओ। चल तैयार हो जा फिर बेटा पतोम, क्या देखते हो, संभालो अपना धनुष बाण और इसके शरीर में इतने बाण मार दो कि इसका सारा शरीर। बलराम, ऐसे तुच्छ योद्धाओं को बाणासुर के सन्मुख मत उतारो, क्यों जिन्हें लेकर भी द्वारकापुरी के ना जा पाओगे, इसलिए अभी से रोक दो रण करने से। अरे बाणासुर, मैं आपको भली प्रकार से समझा रहा हूँ, तो हमारे पोते को, तो हमारे बेटे को छोड़ दे, अन्यथा क्यों बिना मौत मरना चाहता है। वारे पद्म, होश में ज्ञान और उपदेश देने की चेष्टा मत कर रे। जिस कार्य से आया है वो कार्य करने के लिए तत्पर हो जा। बाणासुर कि बाणासुर हो जा सावधान, वरना चौपट कर डालूंगा, वरना चौपट कर डालूंगा, तेरी इन सास भुजाओं को गन्ने की भांति गिराऊंगा। तेरी इन सास भुजाओं को गन्ने की भांति गिराऊंगा। अरे बाणासुर, जिस प्रकार से कटा हुआ गन्ना तिनके की भांति गिर जाता है, उसी तरह से तेरी सहज भुजाओं को काट काट के पृथ्वी पर धरा शाही कर। जुबा को लगाम दी, ऐसा ना हो अपने अस्त्र शस्त्र डाल करके रणभूमि से तुझे भागना पड़ जाए। तेरी यही चेष्टा है, मेरी साहस भुजाओं को काट कर पृथ्वी पर गिराएगा, तो चाल फिर रण करने के लिए तत्पर हो जा। तैयार हो जाओ। क्या शंकर, बेटा बस सावधान, सावधान, मैं समझ गया तुम इसे विजय नहीं पा सकते हो, इसलिए अपने क्रोध को शांत करो पुत्र। और बाणासुर, तो क्या मैं वो शस्त्र का आवाहन करने जा रहा हूं, तो क्या सारी सृष्टि का विनाश कर दूंगा। तो आह्वान कर ले अपने अस्त्रों का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मोहन, तुम फिर आ गए। हाँ गाओ भैया, मेरा कहना मानो। क्या? तुम अपने क्रोध को शांत करो। यदि आज अपने हल और मूसल का आह्वान कर लोगे तो इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा भैया। ए मोहन, हो जाने दो सृष्टि का विनाश, हम इस कार्य का विनाश देखना चाहते हैं। नहीं ताऊ भैया, हम सृष्टि के पालन करता है, सृष्टि का विनाश होते हुए नहीं देख सकते, इसलिए मेरा कहना मानो। तुम अपना क्रोध शांत करो और शांत होकर के द्वारिकापुरी को चलो। मैं प्रण करता हूँ
अपने पोते को छुड़ा करके अभी लेकर के आता हूँ। मोहन, बताओ भैया। जब तुम प्रण कर रहे हो तो ठीक है, मैं द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान करता हूँ, लेकिन इसके शरीर में जितनी खुजलाहट है सभी खुजलाहट को दूर करके और अपने पोते को छुड़ा करके द्वारकापुरी को आना। तुम चिंता ना करो, चलो द्वारकापुरी को चलो। चलो बेटा। दुष्ट बाणासुर, दुष्ट नहीं वीर बाणासुर बोलो द्वारिकाधीश। मेरा कहना मानो, तुम हमारे पोते अनुत को कारागृह से मुक्त कर दो तो अच्छा रहेगा। द्वारकाधीश, अभी बलराम और पदुम द्वारकापुरी के लिए भागते हुए गए हैं। ऐसा ना हो तुम्हें भी भागने के लिए मार्ग ना ढूंढे मिले, इसलिए अभी पहले से ही प्रस्थान कर जाओ। अन्यथा शौर्यपुर नरेश बाणासुर के हाथों से क्यों मरना चाहते हो? हटा यहाँ से बाणासुर, तुम अपने आप को बहुत वीर योद्धा कहलाते हो और कामना संग्राम की है। कामना संग्राम की है तो सामने आओ, वीर बनते हो तो फिर वीरता दिखलाओ। बाणासुर अपने आप को बहुत बलवान समझता था, युद्ध भूमि छोड़कर भाग रहा है। भाग, कहां तक भागेगा? मैं तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम हो भगवान भोलेनाथ। सदा सुखी रहो। कहो बाणासुर, क्या हुआ? आखिर मेरा आवाहन क्यों किया? हाँ भगवान भोलेनाथ, आज मेरा द्वारकाधीश से संग्राम चल रहा है। पुष्प रणभूमि से मैं घबराया हुआ हूँ, इसलिए मैंने आपको ध्यान धरा है और आपने वचन एवं वरदान दिया था। अपने वचन और वरदान को निभाने के लिए मेरे साथ में चलकर द्वारकाधीश से संग्राम करो भगवान। अवश्य बाणासुर, लेकिन तुम्हारे भुजाओं का क्या हुआ? भगवान द्वारकाधीश से मेरा संग्राम चल रहा और रणभूमि से मैं घबराया हुआ हूँ भगवान भोलेनाथ। आज जब संकट की घड़ी आई है तो बाणासुर से साहस भुजाओं के बारे में पूछते हो भोले शंकर। अपने वचन वरदान को निभाने के लिए प्रस्थान करो। चलो बाणासुर, सर्वप्रथम मैं तुम्हारे वचनों को पूर्ण करता हूँ। आओ भगवान भोलेनाथ। चलो हमें द्वारिकाधीश के पास ले चलो। ये क्या? भोलेनाथ, कैलाशनाथी भोलेनाथ के चरण कमलों में द्वारकाधीश कन्हैया का प्रणाम स्वीकार हो। जन जन का कल्याण करने वाले द्वारकाधीश के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम
भोलेनाथ प्रणाम। अरे भोले बाबा, भोले शंकर, भोले बाबा, भोले शंकर, भोले शंकर। ये क्या भगवान भोलेनाथ, आप तो पहले ही शत्रु के चरणों में नतमस्तक हो गए। नहीं बाणासुर, मैं द्वारिकाधीश के चरणों में नतमस्तक नहीं हो रहा था, बल्कि झुक करके था ले रहा था। ये द्वारिकापुरी वाले छलिया हैं। मैं ये देख रहा था कि ऐसा तो नहीं कोई ऐसा अस्त्र लेकर के आए हो जिसका तोड़ हमें ना मालूम हो, इसलिए झुक करके था ले रहा था। धन्य हो भगवान भोलेनाथ, ये संभालो धनुष बाण और द्वारकाधीश से संग्राम करने के लिए तत्पर हो जाओ भगवान। अवश्य बाणासुर, ये लो मेरा संहारक त्रिशूल और जितनी द्वारकाधीश की सेना है सभी का संहार करो और ये धनुष बाण मुझे दो, मैं द्वारकाधीश से युद्ध करता हूं। ये आज मैं क्या देख रहा हूं, जिनके हाथों में हमेशा त्रिशूल व डमरू शोभायमान होता था, आज उन्हीं के हाथों में धनुष बाण। हे भोलेनाथ, मेरा कहना मानो, तुम यहां से कैलाश पर्वत पर चले जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। जन जन का कल्याण करने वाले, तुम क्या नहीं जानते हो, तुम तो सब कुछ जानते हो। सोनितपुर नरेश बाणासुर हमारा अनन्य भक्त है, हमने उसे वचन व वरदान दे रखा है। उन वचनों को पूर्ण करने के लिए मैं तुमसे युद्ध करने के लिए आया हूं, इसलिए द्वारिकाधीश युद्ध करो। भोलेनाथ, आज हमारा पोता अनुरुद्ध सोनीपुर नरेश बाणासुर की कैद में है, तब तुम बाणासुर के पक्ष से युद्ध करने के लिए आए हो। अरे उस दिन की याद करो भोलेनाथ, एक बार तुमने वो भस्मासुर को वरदान दिया था। भस्मासुर तुम्हें भस्म करके तुम्हारी गौरा को पाना चाहता था। आप तीनों लोकों में भागे, आपकी सहायता अथवा रक्षा करने वाला कोई नहीं मिला। अंत में तुम हमारे क्षीर सागर को आए, मैंने तुम्हारी सहायता किया, और आज जब हमारा पोता बाणासुर की कैद में बंदी, तब तुम बाणासुर के पक्ष से युद्ध करने के लिए आए। द्वारिकाधीश, एक बार तुमने मेरी रक्षा व सहायता क्या कर दिया, उसका हम पर एहसान जता रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं किसी भक्त को वरदान न दूं? नहीं भोलेनाथ, ये मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भक्त को वरदान ना दो, लेकिन वरदान दिया जाता है तो कुछ सोच और समझ कर। क्या मैं किसी को वरदान दूं? तुमसे पूछ करके दूं? ना भूतो न भविष्य, ना तो मैं भूतकाल को देख रहा हूं, ना वर्तमान काल को देख रहा हूं। वर्तमान काल में क्या हो रहा है भोलेनाथ, ये भी नहीं जानता है। समझ गया भोलेनाथ, सब कुछ समझ गया कि आज तुम बाणासुर के पक्ष से हमसे युद्ध करने के लिए क्यों आए हो। आखिर क्या जानते हो? सुनो भोलेनाथ, कि तुमने ही सहस्र भुजाएं दे उसका अभिमान
भोलेनाथ, तुमने ही बाणासुर के अभिमान को बढ़ाया है, उसे सहस्त्र भुजाएं दिया है और आज उसके अभिमान को चूर करने के लिए एक गुप्त प्रपंच रचा रखा है। वो जानते हो कौन सा? कि उषा के तुम बरदायक हो, अनुरुद्ध कुंवर ले आए पुत्री उषा को वरदान देने वाले तुम ही हो। हमारे पोते अनुरुद्ध कुंवर को द्वारकापुरी से लाने वाले तुम ही हो। इसीलिए आज बाणासुर के पक्ष से हमसे युद्ध करने के लिए आए हो। द्वारकाधीश, आखिर ये झूठे लक्षण मुझ पर क्यों लाद रहे हो? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसलिए भोलेनाथ मेरा कहना मान लो और खाते हो सदा भांग गोले, भूतों बैतालो मेला खाते हो सदा भांग गोले, भूतों बैतालो मेला इसलिए यहाँ से लौट जाओ, संग्राम युद्ध का इसलिए यहाँ से लौट जाओ, संग्राम युद्ध का जाना। भोलेनाथ मेरा कहना मान लो, यहाँ से शीघ्र अपने कैलाश पर्वत पर चले जाओ, भांग के गोले खाओ, मदिरा पियो, भूतों बैतालों में खूब नाचो, खूब झूमो। ये युद्ध भूमि है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। चलो। द्वारकाधीश, मेरे गांजा भांग की अवहेलना कर रहे हो। मैं भी तुम्हारे बारे में जानता हूँ। क्या जानते हो? कि वीरता बताता तू अपनी, मेरे पर पानी चढ़ा नहीं। खेला है सना लड़कियों में, अभी काम मर्द से बड़ा नहीं। खेला है सदा लड़कियों में, अभी काम मर्द से। लड़कियों में नृत्य करना नहीं, दूसरों के घर में माखन चुरा करके खाना नहीं, ये संग्राम है। मैं तो यही कहता हूँ कि वापस चले जाओ।